ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की लास्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि शामिर अपने वालिद को अरेस्ट तो करवा देता है, लेकिन जब दाऊद अली खान जाते जाते हारून बेग से बोलता है कि शामिर तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, ये जुबैदा सिकंदर का बेटा है एंड ही हेट्स करप्ट। ये सुनने के बाद शामिर भी सोच में पड़ जाता है कि कुछ ना कुछ हारून बेग के मुतालिक ऐसा ज़रूर है जो मुझे मालूम होना चाहिए था, लेकिन मैं बेखबर हूँ, वरना मेरे बाबा इतनी आसानी से खुद को पुलिस के हवाले ना करते हैं। इस तरह तो सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो बेगुनाह हो और वो जानता हो कि उसका माजी बिल्कुल साफ है, वरना वो जाते जाते हारून बेग को इस तरह की धमकी न दे दे। शामिर सोचता है कि मैं जेल में अपने बाबा से मिलने जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे साफ बता दें, ताकि मैं हारून बेग के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकूं। लेकिन उससे पहले ही शामिर अपनी स्टेप मदर को हारून बेग से बात करते हुए सुन लेता है। फराह हारून बेग से कह रही होती है कि मैं शामिर को सब सच बताने वाली हूँ कि तुमने दाऊद अली खान पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि शामिर तो ये जानता ही नहीं कि उसका असल मुजरिम तो उसके साथ साथ फिर रहा है। तुमने शामिर की आंखों पर जो झूठ और फरेब की पट्टी बांधी हुई है, मैं उसे खोल कर रहूँगी, चाहे उसके बाद तुम मुझसे कोई भी सलूक करो, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। फर्रा बोलती है कि मैं दाऊद अली खान से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं उसे इस तरह झूठे इल्ज़ाम में जेल में सज़ा काटते हुए नहीं देख सकती। हारून बेग फर्रा को धमकी देता है और उसे अपनी ज़ुबान बंद रखने के लिए बोलता है। हारून बेग बोलता है कि अगर मैं जुबैदा सिकंदर और सुलेमान को ठिकाने लगा सकता हूँ तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारा तो कोई आगे पीछे है भी नहीं जो तुम्हारा पता करने आएगा। ये सुनने के बाद फर्रा गुस्से में आ जाती है और फ़ोन बंद कर देती है, लेकिन उसी टाइम शामिर उसके सर पर आन पहुँचता है। शामिर बोलता है कि मैंने आपकी तमाम बातें सुन ली हैं, आखिर ऐसे कौन से राज हैं जो मुझे नहीं पता और आप जानती हैं। आखिरकार फर्रा शामिर को तमाम राज बता देगी कि किस तरह हारून बेग ने जुबैदा सिकंदर को मारने के लिए धोखे से मुझसे इंजेक्शन लगवाया। मुझे ये बोला गया कि ये इंजेक्शन सिर्फ सुकून के लिए है, लेकिन उसके बाद जुबैदा सिकंदर की डेथ हो गई और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और हारून बेग ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि तुम चाहे सारे ज़माने को अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करो, लेकिन इंजेक्शन चूँकि तुमने लगाया था, इसीलिए अगर तुमने इस मामले में ज़ुबान खोली तो फांसी तुम्हें ही होगी। और उसके बाद फर्रा शामिर को बताती है कि दाऊद अली खान को करप्शन में मुलव्विस करने वाला भी हारून बेग ही था और मुझे दाऊद अली खान को अपनी झूठी मोहब्बत में ट्रैप करने के लिए इस घर में भी हारून बेग ने ही भेजा था, ताकि इस चीज़ को भी हारून बेग दाऊद अली खान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। इसीलिए जब हारून बेग ने जुबैदा सिकंदर का मर्डर करवाया तो दाऊद अली खान को धमकी दी कि अगर तुमने इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन करवाई तो तुम ही इसमें फंसोगे, क्योंकि तुम्हारी करप्शन के सारे रिकॉर्ड और फर्रा के साथ तुम्हारे अफेयर के तमाम सबूत मेरे पास मौजूद हैं, जो कि इस बात की गवाही देंगे कि जुबैदा सिकंदर का मर्डर करवाने वाला उसका अपना शौहर ही हो सकता है, क्योंकि उसके मर्डर के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसके शौहर को ही पहुंचता है। ये तमाम बातें सुनने के बाद शामिर तो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है, उसके तो जैसे पाँव तले ज़मीन ही निकल जाती है। शामिर को शदीद गुस्सा आता है कि मुझे मेरे ही बाप के ख़िलाफ़ हारून बेग भड़काता रहा और मुझे पता ही नहीं चल सका। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि फर्रा शामिर को मज़ीद बताती है कि शिबरा पर भी अब तक जितने कातलाना हमले हुए हैं वो सब हारून बेग ने ही करवाए हैं, लेकिन यकीनन उसने वो तमाम हमले इस तरह प्लान किए होंगे कि अगर मर्डर करने वाले पकड़े जाते तो उसका सारा इल्ज़ाम भी दाऊद अली खान पर ही आता। फर्रा शामिर को बताती है कि सुलेमान साहब ने भी सुसाइड नहीं की, बल्कि उनका भी मर्डर ही हुआ है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि हारून बेग ने ही करवाया है। उसके बाद शामिर सोचता है कि शिबरा पर जब कातलाना हमला हुआ था और हारून बेग ने मुझे अपने घर बुलवाया था, तो इन तमाम हमलों के खिलाफ जो मुझे ठोस सबूत दिए गए थे, जो असल में झूठे थे,
और उनसे यही साबित होता था कि ये सब हमले करवाने वाला दाऊद अली खान ही है। शामिर फरा से पूछता है कि आखिर सुलेमान साहब का मर्डर करवाने से हारून बेग को क्या हासिल हो सकता है। तो फरा शामिर को जवाब देती है कि ये सब उसने अपनी बेटी महरीन की खातिर किया है, क्योंकि तुम तो शिबरा को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो फिर उसके बाद दूसरा तरीका यही हो सकता है कि शिबरा खुद तुम्हें छोड़कर चली जाए, या तो वो मर जाए या खौफजदा होकर तुमसे दूर हो जाए। इसीलिए पहले हारून बेग ने शिबरा पर कातलाना हमले करवाए और फिर उसके बाद उसके बाप को ही मरवा दिया, और इस सब का इल्ज़ाम तुम पर और दाऊद अली खान पर आ गया। इस तरह शिबरा को तुमसे नफरत हो जाएगी और वो तुमसे दूर हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद शामिर अपने वालिद से मिलने जेल जाता है और उन्हें बताता है कि मुझे सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है। शामिर अपने बाबा से बोलता है कि अगर आप मुझे एतमाद में लेकर ये सब सच्चाई पहले ही बता देते तो आज शायद आप इस तरह जेल की सलाखों के पीछे ना होते और सुलेमान साहब भी आज जिंदा होते। ये सुनने के बाद दाऊद अली खान बोलता है कि मैंने तुम्हारी माँ को तो नहीं मारा, लेकिन उसकी मौत में शायद कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। बस यही वजह है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि कहीं सच्चाई तुम्हें पता चले तो कहीं तुम मुझसे दूर ही ना हो जाओ, और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। शामिर अपने वालिद को तसल्ली देता है कि मैं बहुत जल्द हारून बेग के खिलाफ तमाम सबूत जमा कर लूँगा और उसके बाद हारून बेग को सख्त से सख्त सज़ा भी दी जाएगी। दूसरी जानिब हम देखेंगे कि शामिर एक बार फिर शिबरा से मिलने उसके घर जाता है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे बाबा के कत्ल में ना तो मेरा कोई हाथ है और ना मेरे वालिद का। शामिर शिबरा को वो सच्चाई भी बताने की कोशिश करता है जो फरह ने उसको बताई थी, लेकिन शिबरा शामिर की कोई बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि वो शामिर से बोलती है कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि हमें बाबा से मिलने उनकी मदद करने के लिए उनके पास जाना चाहिए, तो तुमने उस टाइम मेरा साथ क्यों नहीं दिया, क्योंकि अगर तुम उस टाइम मेरे साथ वहाँ चले जाते तो आज मेरे बाबा जिंदा होते। आमिर सोचता है कि जब मैं पहली बार शिबरा के घर गया था तो वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, लेकिन शिबरा ने मेरी मोहब्बत में आज क्या कुछ खो दिया। आज उनके घर में सोग और दुखों के अलावा कुछ भी बाकी नहीं। आमिर फैसला करता है कि हारून बेग के खिलाफ केस लड़ने के साथ साथ मुझे सुलेमान साहब के लिए भी केस लड़ना होगा, जिसमें ये साबित किया जाए कि सुलेमान साहब पर करप्शन पर लगा हुआ इल्ज़ाम झूठ था। वो एक ईमानदार ऑफिसर थे और सुलेमान साहब ने सुसाइड नहीं की, बल्कि सुसाइड नोट पर उनके ज़बरदस्ती थंब इम्प्रेशन लिए गए। उसके बाद हारून बेग ने उनका मर्डर करवा दिया। शामिर सोचता है कि शायद इस तरह शिबरा का दिल मेरे लिए साफ हो जाए और वो मुझे माफ़ कर दे। यहाँ पर एक बात और बहुत काबिल गौर है कि सुलेमान साहब की बहन आखिर किस तरह इतनी सख्त दिल हो सकती है चंद पैसों के लिए और बाहर जाने के लिए कि उसने अपने ही भाई के मर्डर में हारून बेग का साथ दिया। वरना जब सुलेमान साहब को करप्शन के इल्ज़ाम में जेल हुई थी तो उनकी बहन को सबको सच बताना चाहिए था। ये सब काम मुझसे हारून बेग ज़बरदस्ती करवा रहा है। और जैसा कि हमने सेकंड लास्ट एपिसोड में देखा कि शिबरा एकदम बेहोश हो गई थी, इससे ये भी चांस है कि शायद कोई गुड न्यूज़ हो। और ये सुनकर शामिर एक बार फिर शिबरा के पास आए और उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करे कि हमारे बच्चे की बेहतर परवरिश के लिए हम दोनों का एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और शिबरा शामिर से प्रॉमिस ले कि तुम्हारे वालिद ने करप्शन के पैसे से जितनी भी प्रॉपर्टी बनाई है वो सब सेल करके तुम गरीबों में तकसीम कर दो। और मैं उस घर में अब सिर्फ एक शर्त पर जाऊंगी कि तुम मुझसे वादा करो कि हमारे घर में हराम का एक पैसा भी नहीं आएगा।